मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय RL सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको चेन रूल के बारे में बताऊंगा और चेन रूल ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन और टोटल डिफरेंशिएशन तीनों के केस में आपको चेन रूल के बारे में बताऊंगा, कैसे हम इनमें यूज करते हैं इसको। तो आइए देखिए, आप सबसे पहले मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के बारे में बताऊंगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, ये आपके पास हमने देखिए, इतना मैं लिख रहा हूं इसको, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यहां पे। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में हम चेन रूल कैसे यूज करते हैं उसको आपको बताऊंगा मैं सबसे पहले। तो देखिए, यहां पर मैं एक पहला सा इसका पार्ट लिखता हूं, क्या, इफ y is a function of t and t is a function of x, then देखिए यहां पर इस चीज को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं जहां पर कि क्या है, y आपके पास फंक्शन है x t का, और t है फंक्शन है किसका, x का। तो उस दशा में चेन रूल कैसे लगाएंगे। तो यहां पर क्या स्थिति है, y is function of t and t is function of x। तो यहां पर आप इसके लिए चेन रूल क्या बना सकते हैं, तो पहले का अंतिम से इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई dx, ये वैल्यू। अगर इसको आपको निकालना है y का पहला और अंतिम कौन है, x है, पहला कौन है, y है। तो dy बाई dx की वैल्यू अगर निकालना है तो चेन रूल के कैसे बनाएंगे इसमें। अब आप स्टेप वाइज जाएंगे, यहां पहले y फंक्शन है और यहां ये सिंगल वेरिएबल है, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर dy बाई dt हो जाएगा, इनटू फिर यहां से यहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा। तो ये बन गया किसके लिए, when y is a function of t and t is a function of x, then dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx। इस तरीके से इस दशा में ये इसकी मदद से हम आसानी से लिख देते हैं। अब यहां पर दूसरी बात क्या है, अगला मैं लेता हूं यहां पे, इफ y is a function of t and t is a function of yes and yes is a function of x, दैट इज, इसी को सिंबल में ऐसे इस टाइप से लिखना हो तो क्या है आपके पास, y इज फंक्शन ऑफ क्या, y इज फंक्शन ऑफ t, तो यहां t, यहां पर t इज फंक्शन ऑफ s, तो s, और s इज फंक्शन ऑफ x। ये जो बात यहां लिखी गई वो हमने यहां पर आपको दिखा दिया। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर ऐसे ही बना लेंगे हम और आराम से इसका चेन रूल यहां अप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, यहां पे देखिए आप, जैसे आपके पास यही बात यहां पर हम लिखते हैं, y is function of t and t is function of s
एंड s इज फंक्शन ऑफ x। ये आपके पास है। अब इसको हम करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर पहला कौन है, y है, अंतिम कौन है, x है। तो इसके लिए यहां पर हम इसको ऐसे बना लेंगे। देखिए हम कहा गए y से x, तो यहां क्या लिखेंगे हम इसकी मदद से, dy बाई dx इज इक्वल टू। अब आप स्टेप वाइज जाएंगे तो यहां पर क्या है, यहां पर t है, तो इक्वल टू y इज फंक्शन ऑफ t, तो dy बाई dt लिख दिया मैंने, इनटू फिर t से कहां जाएंगे, s पर जाएंगे, तो ये हो जाएगा, यह t किसका फंक्शन है, t फंक्शन है s का, तो यहां पर क्या लिखेंगे, dt बाई ds, और फिर उसके बाद s किसका है फंक्शन, x का, तो यहां पर लिखेंगे ds बाई dx। ये आपके पास लिख गया इतना। इसी तरीके से देखिए यहां पर आप, अब ये तो वैल्यू आ गई, और इसके बाद क्या आता है आपके पास, यहां एक और लिख देता हूं आपको। तो इफ आपके पास है y इज ए फंक्शन ऑफ t1 एंड t1 इज फंक्शन ऑफ t2 and t2 is function of t3 and so on, tn minus 1 is function of tn, that is, इसको आप लिख सकते हो क्या, y इज फंक्शन ऑफ, यहां पर अगर हम tn माइनस 1 इज फंक्शन ऑफ, यहां पर x लिख दें, तो फिर y इज फंक्शन ऑफ t1, t1 इज फंक्शन ऑफ t2, t2 इज फंक्शन ऑफ t3, t3 एंड सो ऑन इज फंक्शन, इस तरीके से आप tn माइनस 1 इज फंक्शन ऑफ x। देन क्या हो जाएगा आपके पास, यहां देखिए फर्स्ट टू लास्ट, यानी यहां पे ये dy बाई dx हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगी, y इज फंक्शन ऑफ t1, तो dy बाई dt1 इनटू t1 इज फंक्शन ऑफ t2, ऐसे, फिर ये t1 इज फंक्शन ऑफ t2, तो t1 का करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t2 के, तो dt1 बाई dt2 इनटू फिर इसके बाद इसका dt2 इज बाई dt3, क्योंकि t2 इज फंक्शन ऑफ, एंड सो ऑन। यहां पे देखिए दिस इज फंक्शन ऑफ क्या, आपके पास x, तो इनटू dtn माइनस 1 बाई dtx, ये आपके पास आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आप ध्यान से यहां पे देखिए, सुनिए क्या है, y इज फंक्शन ऑफ, क्या है आपके पास, y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ क्या है, x, ये आपके पास है। तो यहां ध्यान से सुनिए क्या है, यहां सब सिंगल हैं, y फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x। तो यहां पर y सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है t का, और t भी सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है x का। तो इसलिए y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होता है, dy बाई dt और फिर dt बाई dx का प्रोडक्ट। अगर यहां सब जगह, अगर यहां सिंगल फंक्शन है तो यहां पर एक ही टर्म होगा और एक ही इक्वेशन, अगर यहां सिंगल वेरिएबल है तो एक ही,
यहां पर dy/dx होगा। ये बात एक ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के बारे में इस तरीके का हम चेन रूल कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं सीरीज, वो बताएंगे। तो यहां पर देखिए आपके पास क्या था, y t का फंक्शन और tx का फंक्शन। तो आपने y डायरेक्ट यहां पे देखिए मैं एरो बना के कर दिया कि y कहां गया, अंतिम। ये कौन है, अंतिम है, और ये कौन है, फर्स्ट है। फर्स्ट का अंतिम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैंने लिखना है। तो आप क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू, फिर स्टेप वाइज पार्ट वाइज आप जाएंगे लेकिन अंत तक जाएंगे। तो क्या हुआ, यहां से चले यहां आके रुके, यानी dy/dt हुआ। यहां से चले यहां, यानी t से गए x पर, तो dt/dx हो गया। तो इस के लिए इस टाइप का फंक्शन दिया गया कि y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x। तो उसके लिए चेन रूल ये आ जाता है। इसके बाद अब आप यहां आ जाइए, ये कौन सा है, y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ s एंड s इज ए फंक्शन ऑफ x। वही चीज सिंबॉलिक फॉर्म में यहां लिख दिया मैंने, यानी y t का फंक्शन है, t s का फंक्शन है और s x का फंक्शन है। अब यहां देखिए पहला कौन है, y है, और अंतिम कौन है, x है। तो यहां पहुंचने के लिए आपने क्या किया बच्चों, आपने फर्स्ट से लास्ट dy/dx की वैल्यू निकालनी है आपको। तो स्टेप वाइज गए, y से t गए और ये देखिए dy/dt लिखा, और t से s गए यानी dt/ds लिखा, और फिर s से x गए तो ds/dx लिखा, क्योंकि y t का फंक्शन है, t s का फंक्शन है और s x का फंक्शन है। तो यहां कोई जैसे y सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, फिर t क्या है, सिंगल वेरिएबल s का फंक्शन है, s क्या है, सिंगल वेरिएबल x का। यहां सभी सिंगल वेरिएबल के फंक्शन है, इसीलिए यहां सब जगह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया गया है। यहां भी सिंगल वेरिएबल y सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन, t सिंगल वेरिएबल x का फंक्शन, इसलिए यहां कहीं पर भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। यहां पर वही बात है, सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहीं नहीं दिख रहा, सब जगह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट दिख रहा, और सब जगह सिंगल वेरिएबल है, इसलिए एक टर्म प्रोडक्ट में। यहां भी सिंगल वेरिएबल फंक्शन, इसलिए एक टर्म। और यहां भी आप देखिए, आप y क्या है, सिंगल वेरिएबल t1 का फंक्शन, t1 सिंगल वेरिएबल t2 का फंक्शन, t2 सिंगल वेरिएबल t3 का फंक्शन, और एंड सो ऑन इसी तरीके हमने tn-1 को ले लिया, ये फंक्शन है x का। तो फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट कौन है, x है। तो यहां से इसके रिस्पेक्ट में, लास्ट वाले के रिस्पेक्ट में dy/dx क्या होगा, y से t गए तो dy/dt1 लिख लिया, फिर t1 से t2 पे गए तो dt1/d2 लिख दिया, फिर t2 से t3 पे गए तो dt2/dt3 ले लिया, एंड सो ऑन dtn-1 अपॉन dx कर दिया, बाई dx कर दिया, क्योंकि tn-1 इज फंक्शन ऑफ x। तो ये प्रोडक्ट यहां भी आप देख रहे होंगे कि केवल सिंगल टर्म है, और यहां पर एक ही टर्म, ये एक टर्म है, यहां पर प्रोडक्ट है डेरिवेटिव का, यहां भी प्रोडक्ट है डेरिवेटिव का। यहां पर कितने वेरिएबल थे इसके बाद, तो 3 थे, तो 3 टर्म का प्रोडक्ट, 3 देखिए आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। और यहां पर क्या थे, y के अलावा 2 थे, तो यहां पर 2 डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। यहां पे आपके पास n थे, तो n डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये रहा चेन रूल, कैसे आप बनाएंगे, किसके लिए, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे कहां पर होता है, जब आपके पास सिंगल वेरिएबल के फंक्शन ही होते हैं, तो वहां पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल या ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन आता है, और वहां पर इस तरीके से चेन रूल हम बनाते हैं। तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल करके हमने चेन रूल लगा करके और डिफरेंशिएशन कर दिया उसका, और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लिया। इस तरीके से आप ये ऑर्डिनरी का कार्य हो गया। अब यही बात हम टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं इसे। तो बच्चों अब मैं आपको टोटल डिफरेंशिएशन में चेन रूल कैसे यूज करते हैं ये दिखाता हूं, बताता हूं आपको। तो यहां पर पहला पार्ट इसका बनाता हूं। ये देखिए आप बहुत ही आसानी से, इफ
u is a function of xy and xy are functions of t। अब इसी बात को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज u इज फंक्शन ऑफ, ये सिंबॉलिक फॉर्म में देखिए ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स वाई एंड टी। तो ध्यान से देखिए इसके लिए हम कैसे लिखेंगे। तो पहला ये है और अंतिम ये है। तो यहां पर इसको बनाने के लिए मैं देखिए बताने के लिए कैसे लिखूंगा, तो du बाई डी टी की वैल्यू कैसे हम लिखेंगे यहां पर इस बात को। यहां देखिए कैसे, यहां पर आपके पास ये है क्या, यहां पे है u और ये है एक्स वाई और ये है t। ये तो पहला ये है आपके पास, अंतिम कौन है? ये, यही सबको आना है। तो यहां पर क्या, यहां पर देखिए आप, ये आपके पास ये, तो आपने क्या किया, du बाई डी टी निकालना है। तो ये आपके पास आएगा इसका, तो यहां पर लिखेंगे du बाई डी टी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब स्टेप वाइज चलिए आप, यहां से यहां आइए। अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए यहां ऑर्डिनरी डिफरेंशियल मतलब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यानी du बाई डी टू लिखा है मैंने यहां पर, du बाई डी टी, क्योंकि यहां सिंगल वेरिएबल है इसलिए यहां पार्शियल नहीं लिया है। अब यहां तो टू वेरिएबल है, यानी u कौन है, u x और y का, यहां पर दो वेरिएबल हैं यहां पे। तो u x और y का फंक्शन है, मोर देन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है, इसलिए u का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेंगे, क्योंकि मोर देन वन वेरिएबल पर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिया जाता है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, u का x के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा डेल u बाई डेल x, ये आ गया। अब देखिए, अब यहां से यहां जाएंगे, क्योंकि अंतिम में तो यहीं पर पहुंचना है, यहां से यहां गए, आपकी यात्रा का अंत यहीं पर होना है, टी पर आके। अब x क्या है, x फंक्शन है सिंगल वेरिएबल t का, तो अब यहां चूंकि x फंक्शन है सिंगल वेरिएबल t का, तो यहां पार्शियल नहीं लेंगे, बल्कि यहां क्या लेंगे, यहां लेंगे हम d, ये आपके पास है dx बाई डी टी, ये आ गया आपके पास। तो सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है x, इसलिए इसका dx बाई डी टी, यहां से आए x पर, x से t पर आए। अब ये एक चेन यहां पर काम खत्म हुआ। अब आप क्या करेंगे इसके बाद आप जो है अगला क्या है, प्लस, यहां से y पर जाएंगे, तो यहां क्या होगा, चूंकि u का y के रिस्पेक्ट में, और चूंकि यहां टू वेरिएबल है x और y, इसलिए u का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, डेल u बाई डेल y। और फिर y से कहां जाएंगे हम, y से हम जाएंगे t पर, क्योंकि अंत में तो यहां पहुंचना है। अब y क्या है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, इसीलिए यहां क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, अभी इसमें थोड़ा सा समझिए, यहां पे क्या, यहां u फर्स्ट है और t लास्ट है, इसके हिसाब से u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई इज फंक्शन ऑफ t। तो उस दशा में क्या, u का t के रिस्पेक्ट में, चूंकि यहां एक ही वेरिएबल है, यहां t1 t2 होता तो फिर यहां पार्शियल लेते,
यानी डेल यू बाई डेल टी वन कर देते, डेल यू बाई डेल टी टू, दो इक्वेशन बन जाती। अब यहां पर क्या है, यहां पे सिंगल वेरिएबल है इसलिए यहां पे डी यू बाई डी टी लिया, और चूंकि टी अकेले है इसलिए एक ही इक्वेशन बनेगा, एक ही चेन बनेगी। अब क्या हुआ, डी यू बाई डी टी यानी फर्स्ट टू लास्ट इसका डी यू बाई डी टी निकालने के लिए क्या होगा, अब u क्या है, x और y का फंक्शन है तो डेल यू बाई डेल एक्स, और फिर x किसका फंक्शन है, t का, तो dx बाई डी टी, और u क्या है, u y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो डेल यू बाई डेल y हो जाएगा, और y का डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये चेन रूल ये बन गया इसका, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसके बाद अगले में क्या है, अगला एक और बताते हैं आपको। यहां पे देखिए, यहां मैं लेता हूं, तो इसके बाद एक और यहां पर ले लेता हूं, तो यहां ऐसे यहां पे लेता हूं, ये स्टार बना लिया हमने। इफ यू इज ए फंक्शन of x y z and x y z are functions of t, that is, इस तरीके से आप लिख सकते हैं u x y z एंड x y z इज फंक्शन ऑफ t। अब यहां इसको करने के लिए फिर वही प्रक्रिया यहां बना लेंगे हम, u x y और z, और ये आपके पास t। अब यहां क्या करेंगे बच्चों, देखिए अब आप यहां पर हम फर्स्ट कौन है, फर्स्ट है ये आपके पास u, लास्ट में कौन लिख रखा है t, ये यहीं पर सबको आना है। तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट टू लास्ट, यहां पे ये कितने वेरिएबल है, यहां सिंगल वेरिएबल है, इसे u का t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू बाई डी टी लिखेंगे। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर सबसे पहले अब स्टेप वाइज एक बार सीधा चले गए अंत तक, यहां से शुरू किया प्रारंभ, फर्स्ट से लास्ट चले गए, तो ये हो गया डी यू बाई डी टी, क्योंकि यहां सिंगल वेरिएबल था। तो इसके बाद अब क्या है, दोबारा आप यहां से यहां जाएंगे, कहां जाएंगे, u से x। अब यहां पर u क्या है, फंक्शन किसका है, 3 वेरिएबल x y z, मोर देन 1 वेरिएबल, यानी यहां पर क्या है, एक वेरिएबल x, दूसरा y और तीसरा z। तो यहां पर u का x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेल यू बाई डेल एक्स, तो यहां हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि यहां पर आप क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। अब x से यहां पर जाएंगे, यानी अंत यहां तो पहुंचना ही पहुंचना है, u से x गए और x से t। अब x क्या है, सिंगल वेरिएबल t का फंक्शन है, तो यहां पे क्या लिख दिया, dx बाई dt लिख दिया मैंने। इसके बाद अगला आया, अब अगले में देखिए अगला क्या है आपके पास, यहां पर u से कहां जाएंगे, u से y पर जाएंगे, u से y पर गए, u से y पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल u बाई डेल y हो जाएगा, क्योंकि u यहां पर कितने का फंक्शन है, मोर देन 1 वेरिएबल 3 x y z का, इसलिए u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। और उसके बाद y से कहां जाएंगे, y से t पर जाएंगे, और y क्या है, y फंक्शन है सिंगल वेरिएबल t का, क्योंकि y फंक्शन यहां एक ही वेरिएबल, तो y केवल एक वेरिएबल का फंक्शन है, इसलिए y का dy बाई dt करेंगे t के रिस्पेक्ट में।
अब इसके बाद आपके पास आएगा, अब आप ध्यान से देखिए यहां पर, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपके पास जेड बचा हुआ है, तो स्टेप वाइज में जेड पे चले गए। अब यहां पर क्या है, यू एक्स वाई जेड का फंक्शन है, यानी मोर देन वन वेरिएबल, इसलिए यहां पर यू का वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा। कर दिया। इसके बाद जेड का यहां अंतिम में तो यहां पहुंचना है टी पर, तो जेड से टी पर गए तो क्या होगा, जेड जो है सिंगल वेरिएबल टी का फंक्शन है, इसलिए यहां पर डी जेड बाई डी टी कर दिया। ये आ गया आपके पास। तो अब आप बच्चों यहां पर देखिए कि मोर देन वन वेरिएबल अगर एक्स फंक्शन होता है यू, यहां पे देखिए मोर देन वन वेरिएबल है, तो आपने क्या किया, पहले तो आप सिंगल वेरिएबल है यू, तो यहां से यहां अंत में गए तो डी यू बाई डी टी ले लिया। उसके बाद मोर देन वन वेरिएबल का है तो पार्शियल डेरिवेटिव, यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और एक्स सिंगल वेरिएबल का है इसलिए यहां पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और वाई भी सिंगल वेरिएबल टी का है तो ये आ गया। अब चूंकि यहां पर आपके पास यहां टू वेरिएबल्स थे, यू एक्स वाई दो वेरिएबल का यहां पर है, इसीलिए यहां पर हर टर्म के प्रोडक्ट में दो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैं। देखिए एक तो डेल यू बाय डेल एक्स है और डी एक्स बाय डी टी है। अब इसके बाद आगे चल के क्या हुआ, यहाँ सिंगल वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन, यहाँ टू वेरिएबल है तो टू टर्म मिले, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल हैं तो दो टर्म मिले, एक ये और एक ये, और यहाँ सिंगल वेरिएबल इसलिए एक इक्वेशन मिली। यहाँ पर आपके पास कितने हैं, यहाँ पर आपके पास थ्री वेरिएबल हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या मिले, थ्री टर्म मिले, एक ये और एक ये टर्म और एक ये। यहाँ पर थ्री वेरिएबल हैं तो थ्री टर्म मिले आपको, और यहां पर सिंगल है तो इसीलिए यहां पर एक इक्वेशन मिली। तो ये तो हो गया आपके पास इस टाइप से कि आप इसी चीज को आप जनरलाइज कर सकते हैं। तो टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए चेन रूल इस तरीके से आप बना सकते हैं, और अगर आप इसको जनरलाइज करते हो तो उसके लिए आप फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे, केवल जैसे इसी में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो और भी वेरिएबल यहां पर और नंबर ऑफ टर्म जोड़ते चले जाएंगे। ये टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में एक ही इक्वेशन मिलती है आपको, देखिए एक ही इक्वेशन मिलेगी टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में, और चाहे वो जो भी हो टी के रिस्पेक्ट में है तो ये आपको इतना मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको जनरलाइज करना हो तो यहाँ पर वेरिएबल आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पर टी ले लीजिए, यहाँ T1 T2 T3 करके इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, अपना वो हो जाएगा। तो ये रहा टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के लिए। अब इसी तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में भी हम करते हैं। तो देखिए आप पार्शियल डिफरेंशिएशन इसमें चेन रूल कैसे हम बनाएंगे, कैसे कार्य करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। यहां पर अब यहां पे क्या है आपके पास, चलिए, इफ u is a function of xy and xy are functions of T1 T2, ये आपके पास है, दैट इज u इज फंक्शन ऑफ xy और xy आर फंक्शन ऑफ T1 T2, ये है आपके पास। यहां पर यही चीज हम इसका कैसे फार्मूला लिखेंगे वो हम बता रहे हैं आपको। u इज फंक्शन ऑफ xy और यहां पर आपके पास xy इज फंक्शन ऑफ T1 और ये T2 यहां पे है। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट कौन है, u है, और सेकेंड कौन है, x और y है, और वे आपके पास लास्ट है T1 T2। अब यहां पर चूंकि u फंक्शन है किसका, T1 और T2 का, तो फर्स्ट का लास्ट के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते हैं, चाहे वो पार्शियल हो, चाहे टोटल हो, चाहे ऑर्डिनरी हो। फर्स्ट का लास्ट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लेते हैं। तो यहां पर देखिए, हम अगर इसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, ये यहां, तो चूंकि u किसका फंक्शन है, t1 और t2 का, तो यहां मोर देन वन वेरिएबल है। तो जब भी हम t1 के रिस्पेक्ट में u का करेंगे, वहां पर हम पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो यहां क्या होगा, फर्स्ट का लास्ट का, तो ये होगा डेल u बाई डेल t1, ये वैल्यू है, इसे हमें निकालना है। अब इसके लिए देखिए आप, ये तो हम सीधा फर्स्ट टू लास्ट गए। अब इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टेप वाइज चलना होगा। हम क्या करेंगे, पहले यहां आएंगे, तो यहां आएंगे तो अब u यहां भी x और y टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो फिर u का यहां क्या लिखेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, यानी डेल u बाई डेल x हो जाएगा आपके पास। ठीक है, यहां आ गया। इसके बाद यहां पर, यहां से हम जहां गए हैं फर्स्ट टू लास्ट, यानी यहां आए हो, तो यहां जब आए हो तो यहां से यहां पर आएंगे, तो इसका क्या होगा, अब x क्या है, t1 और t2 दो वेरिएबल का फंक्शन है, तो x का t1 के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल आप करेंगे, तो यहां क्या होगा, डेल x बाई डेल t1 कर दिया मैंने, ये आ गया। अब इसके बाद बच्चों देखिए आप, अभी u से x पर गए, x से t1 पर गए, जिसे आपने फिक्स किया वहां पर पहुंच गए। अब उसके बाद क्या है, दोबारा आप क्या करेंगे, दोबारा आप यहां देखिए, आप यहां u से क्या करेंगे, u से y पर जाएंगे, तो प्लस का डेल u बाई डेल y हो गया, इनटू y से कहां पर जाएंगे बच्चों, y से फिर जहां गए हो पहले t1 पर पूरा काम कर लो, जितने वेरिएबल यहां होंगे उनके रिस्पेक्ट में ये t1 पर काम करना पड़ेगा। तो यहां पर y से कहां गए, t1 पर गए, तो यहां पर डेल y बाई डेल t1। देखिए आप, स्टेप वाइज यात्रा t1 के रिस्पेक्ट में समाप्त हुई, तो t1 के रिस्पेक्ट का ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। कैसे निकाला आपने, अगर u xy का फंक्शन है और xy t1 t2 मोर देन वन वेरिएबल के फंक्शन है, तो सीधा u से t1 पर गए, तो क्या हुआ, डेल u बाई डेल t1, यानी u का अगर t1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा जाए, तो डेल u बाई डेल t1 इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या है, फिर u से अब एक बार तो एक साथ चले गए, फर्स्ट टू लास्ट गए, अब इक्वल टू में क्या होगा, u का स्टेप वाइज u से x पर गए, x यहां पर दो वेरिएबल है x और y, इसलिए u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया। उसके बाद x से लास्ट, जहां पे यहां से सीधा यहां आए हो t1 पे, तो x से t1 पर गए, तो ये डेल x बाई डेल t1 हो गया। उसके बाद यहां के लिए, यहां वाले जितने उनके लिए समाप्त करना है, तो प्लस कर दिया। अब u से फिर y पर गए, तो डेल u बाई डेल y लिख लिया मैंने, और y से फिर t1 पर गए, और y भी चूंकि मोर देन वन वेरिएबल t1 t2 का है, इसलिए डेल y बाई डेल t1 कर दिया। अब जो है यहां से यहां वाले सभी वेरिएबल समाप्त हो गए इसके रिस्पेक्ट में, तो ये आपको डेल u बाई डेल t1 मिल गया। अब इसके बाद आपके पास दूसरी चीज भी निकालनी है, डेल u बाई क्या निकालेंगे आप, डेल t2, ये वैल्यू आपको निकालनी है। इसको निकालने के लिए फिर आप ऐसी प्रक्रिया बनाएंगे। अब आप क्या करेंगे, अब यही इसको जो बना लेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पे थोड़ा सा और नीचे में लिख रहा हूं इसको, तो इरेज कर देता हूं मैं इसे थोड़ा। तो यहां देखिए आप, यहां पे u यहां बना दिया मैंने, u क्या है, u xy का फंक्शन है, और xy t1 और t2 के फंक्शन है। ये आपके पास देखो, यहां पर गए थे तो ये पूरी वैल्यू हमने ले लिया था, ये देखिए आप, ये आप इसको, अब हम यहां पे जाना चाहते हैं, इस पे जाना चाहते हैं। इस पे जाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम सीधा यहां से ऐसे जाएंगे, पहुंच गए, हम कहां पहुंच गए, t2 पे, तो डेल u बाई डेल t2 लिख लिया। अब इसके बाद अब आप ध्यान से देखिए,
यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर y से x पे जा रहे हैं। ये आपके पास y से x पर गए तो क्या हुआ, डेल यू बाई डेल एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए यहां पर, यहां u x और y मोर देन 2 वेरिएबल का फंक्शन है, इसीलिए u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा मैंने। अब इसके बाद जहां यहां से पहले वाले में, जहां यहां से यहां यानी u से t2 पे गए, यानी डेल यू बाई डेल t2 लिया हुआ है, तो यहां से सीधा आप t2 पे जाओगे। तो यहां पर क्या हो गया, x t1 और t2 का फंक्शन है, तो यहां पे डेल x और बाई डेल t2 कर देंगे, ठीक है। और यहां इसके बाद अब u से x और x से t2 पे चले गए, तो ये एक आपका पूरा हो गया टर्म। अब इसके बाद आपके पास क्या है बच्चों, इसके बाद आपके पास y है, यहां पर बचा हुआ एक वेरिएबल। तो क्या करेंगे, हम सीधे u से y पे चले जाएंगे। तो यहां क्या हुआ, डेल u बाई डेल y आ जाएगा, और इसके y से फिर आप कहां पहुंच जाओगे, यहां पर, और यह आ जाएगा डेल y बाई डेल t2, यहां आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके पास यहां जितने वेरिएबल थे उनके रिस्पेक्ट में u का कार्य समाप्त हो गया। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमने लिख लिया, एक बार हमने डेल u बाई डेल t1 कर लिया, ये यहां पर लिख दिया, और एक बार डेल u बाई डेल t2 कर दिया। तो यहां के जो वेरिएबल थे वो सब समाप्त, एक बार t1 के साथ, एक बार t2 के साथ। तो ये था कि डेल u बाई डेल t1 निकालने में इस टाइप का आपको डायग्राम सोचना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। और डेल यू बाई डेल t2 का निकालना है तो ये डायग्राम आपको सोचना चाहिए। जब यहां पर t2 फिक्स कर दो तो फिर यहां भी t2 फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से, और यहां के सभी वेरिएबल के साथ लेकर के आपको लिखना होगा। अब देखिए यहां पर अब कुछ इसमें विचार करिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पर आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहां सिंगल वेरिएबल है, इसीलिए यहां पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं बना हुआ है। यहां पे क्या है, du बाई dt टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और मोर देन यहां वन वेरिएबल या थे, इसीलिए यहां टोटल आया है। अदरवाइज इसके पहले मैंने अभी आपको ऑर्डिनरी भी बताया हुआ है। तो अगर यहां पर भी y ना होता, u इज फंक्शन ऑफ x इज फंक्शन ऑफ t, तो फिर क्या होता आपके पास, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट यहां लिखा होता। तो और ये दो टर्म नहीं होते, यहां अगर दो वेरिएबल हैं तो यहां दो टर्म, एक टर्म ये और एक टर्म ये है, ठीक है। अब यहां पर देखिए सिंगल वेरिएबल है, t है, तो एक ही इक्वेशन मिला है। अब इसी को यहां कंपेयर करते हैं, यहां क्या है, टू वेरिएबल है तो दो टर्म यहां है, एक टर्म ये और एक टर्म ये, दो वेरिएबल टू वेरिएबल है तो इसीलिए यहां भी दो टर्म, एक ये और एक टर्म। अब आप देखिए, आप यहां पर t1 और t2 है, यहां पर सिंगल वेरिएबल t था इसीलिए यहां du बाई dt है, और यहां पर मोर देन वन वेरिएबल है, यानी t1 t2 दो वेरिएबल है, इसीलिए डेल u बाई डेल t1 और डेल u बाई डेल t2 पार्शियल आता है। पार्शियल मोर देन वन वेरिएबल, यहां t1 t2 थे इसलिए यहां पर पार्शियल यहां भी आ गया, यहां भी आ गया, लेकिन यहां सिंगल वेरिएबल था इसलिए यहां पार्शियल नहीं आया। और एक बात, यहां सिंगल वेरिएबल था तो एक इक्वेशन बनी, यहां टू वेरिएबल से तो इस तरीके की टू इक्वेशंस बनी हुई हैं, ठीक है। इससे नंबर ऑफ टर्म लिया जाता है, इससे नंबर ऑफ इक्वेशंस। इससे नंबर ऑफ टर्म का मतलब एक टर्म ये आपके पास, एक टर्म ये आपके पास। जब भी आप इनके रिस्पेक्ट में निकालोगे, u का t1 t2 के रिस्पेक्ट में निकालोगे, इससे आपको नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। और यहां देखिए, अगर यहां टू वेरिएबल हैं तो डेल यू बाई डेल t2 में भी दो ही टर्म है, एक ये और एक ये, और यहां t1 t2 है इसलिए दो इक्वेशन, एक ये इक्वेशन एक ये इक्वेशन। तो आपको इसके बारे में हमने काफी कुछ बता दिया, ये डायग्राम से आपको लिखना भी बता दिया। अब आप इसके बाद देखिए, यहां पर अगर आपके पास थ्री वेरिएबल होता तब भी इसी तरीके आप बनाते। तो देखिए आप कैसे, यहां पर इफ u इज ए फंक्शन ऑफ x y z and x y z are functions of t1 t2
ये आपके पास दैट इज, यहां पर आपके पास इसी को आप इस तरीके लिख सकते हो, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड इज फंक्शन ऑफ t1 t2, ये है। अब यहां पर देखिए आपके पास यहां पर क्या है, यहां पर आप एक डायग्राम बना लेंगे इस तरीके से, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड इज फंक्शन ऑफ t1 t2। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें अगर u का t1 और t2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखा जाएगा। फर्स्ट क्या है, u है, लास्ट है t1 t2। तो आप यहां पर क्या करेंगे, ये ऐसे पहले t1 को फिक्स कर दिया मैंने, तो t1 पे तो यहां क्या लिखूंगा, डेल u बाई डेल t1 इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखो, कहां से कहां जाएंगे आप, यहां से आप कहां जाएंगे, यहां u से x पर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल x लिखेंगे आप। और उसके बाद x से कहां जाएंगे आप, t पर जाएंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, डेल x बाई डेल t1 प्लस, इसके बाद आपके पास क्या होगा, इसके बाद आपके पास यहां u से y पे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल y, और फिर y से कहां जाएंगे, t1 पे जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल y बाई डेल t1। और फिर उसके बाद आप कहां पे जाएंगे, उसके बाद आप जाएंगे कहां से, u से z पर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डेल u बाई डेल z, और फिर z से कहां जाएंगे, t1 पे जाएंगे, तो डेल z बाई डेल t1। अब देखिए यहां पर 3 वेरिएबल थे x y z, तो यहां पर कितने नंबर ऑफ टर्म हो गए, 1 2 और ये 3। अब ये तो आपके पास समझ में आ गई होगी बात, t1 के रिस्पेक्ट में हो गया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप इसके रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो यहां क्या बना सकते हैं आप, u x y और z कर सकते हो, और यहां पर आपके पास t1 और t2। तो इसके t1 के रिस्पेक्ट में u का डेरिवेटिव आपने लिख लिया है, चेन रूल बन गया इसके हिसाब से। और चेन रूल के हिसाब से देखिए आप, ये आप किसका ले रहे हैं, t2 का, तो u का t2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो यहां क्या होगा, डेल u बाई डेल t2 इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा आपके पास, यहां देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, u का u से x पर आएंगे, यानी स्टेप वाइज आप, तो डेल u बाई डेल x हो जाएगा यहां। और फिर x से अब आप t2 पे जाएंगे, तो t2 फिक्स किया हुआ ना, फर्स्ट टू लास्ट t2 पे गए हैं, तो सब काम t2 पर होगा। जैसे यहां t1 फिक्स किया, तो यहां पर xyz का t1 के रिस्पेक्ट में यहां पर सब लिखा, t1 के रिस्पेक्ट में डेल x बाई डेल t1, डेल y बाई डेल t1 और डेल z बाई डेल t1। अब यहां पे t2 लिए हो, तो u से x जाओगे और फिर x से t2 पे जाओगे, तो यहां हो जाएगा डेल x बाई डेल t2। और इसके बाद आप देखिए यहां पे आप कहां जाएंगे, u से y पर जाएंगे, तो चूंकि यहां भी मोर देन वन वेरिएबल है, इसलिए आपके पास डेल u और बाई डेल y हो जाएगा। और डेल y से आप कहां जाएंगे, t2 पे जाएंगे, तो यहां डेल y बाई डेल t2 हो जाएगा। और फिर प्लस इसके बाद आप कहां जाएंगे, यहां पर आएंगे, कहां से, u से जाएंगे z पर, तो यह हो जाएगा डेल u बाई डेल z, और इनटू z से कहां जाएंगे बच्चों, t2 पे जाएंगे, तो ये हो गया डेल z बाई डेल t2। अब आप यहां पर देखिए, आपके सामने पूरा हमने ग्राफ बना रखा है चेन रूल का बहुत ही अच्छे से। अब आप फिर से एक बार आप समझ लीजिए समरी टाइप में इसका, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर नंबर ऑफ वेरिएबल, तो यहां पर क्या है, इसमें सीधा सीधा
अगर u x y z का फंक्शन है, t1 t2 का फंक्शन है। देखिए यहां पर मोर देन वन वेरिएबल हर जगह है। जब मोर देन वन वेरिएबल हर जगह होगा तो वहां पर सब जगह पार्शियल होगा। मैंने कहा ना, मोर देन वन वेरिएबल अगर आता है तो वहां पर पार्शियल ही रहेगा। तो यहां देखिए, यहां मोर देन वन वेरिएबल यानी टू वेरिएबल, यहां पर मोर देन वन वेरिएबल टू वेरिएबल, इसीलिए यहां पर कोई भी डेरिवेटिव आपको पार्शियल के अलावा नहीं दिख रहा। ठीक है ना, समझ गए। यहां पर क्या है, मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, इसलिए यहां जो आपने वैल्यूज निकाली, यहां कहीं पर भी पार्शियल के अलावा और कोई डेरिवेटिव नजर नहीं आ रहा है। अब आपको नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ टर्म की बात बता देता हूं, ये महत्वपूर्ण है। यहां पर देखिए आप, यहां जितने वेरिएबल होंगे यानी लास्ट में जिसके रिस्पेक्ट में यू का निकालना होगा, t1 t2 की जगह पर कुछ और वेरिएबल यस आर भी हो सकता है, पी क्यू भी होगा, कोई भी वेरिएबल यहां होगा तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशन। जैसे यहां t1 t2 दो वेरिएबल है तो एक ये आपको मिल गया है फार्मूला, एक ये मिल गया है, दो मिल गए, इसके कारण ये दो मिले हुए हैं, एक ये और एक ये। तो इस t1 t2 अगर यहां 3 होते तो इस टाइप से 3 वेरिएबल, यहां 3 इक्वेशन आपको मिले होते। और यहां आपके पास जितने वेरिएबल होंगे उतने इन इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म, जैसे यहां 2 वेरिएबल x और y है तो यहां पर एक टर्म ये है, मतलब यहां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 है लेकिन इसे हम एक टर्म है मानते, इससे दूसरा टर्म मानते हैं। यहां 2 वेरिएबल है इसीलिए यहां पर भी 2 वेरिएबल, तो नंबर ऑफ टर्म 1 2, इसके कारण नंबर ऑफ इक्वेशन t1 t2 के कारण एक इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। यहां पर भी वही बात बता रहा हूं आपको, यहां नंबर ऑफ, यहां पर जितने लास्ट में जितने जिसके रिस्पेक्ट में u का निकालना होता है, यहां पर t1 t2 दो हैं, इसीलिए आपके पास एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दो इक्वेशन मिली हुई है। यहां नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 1 2 3 है, इसीलिए यहां देखिए हर उसमें 3 टर्म आपको मिलेंगे। यहां भी एक टर्म, दो टर्म और ये तीसरा टर्म, इसमें भी वैसे ही आपको मिलेंगे। तो जितने वेरिएबल यहां होंगे उतने नंबर ऑफ टर्म का सम होगा और जितने वेरिएबल यहां होंगे उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होंगे। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको टोटल डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में चेन रूल क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे यूज करते हैं, बाय डायग्राम मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बच्चों इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगा केवल ये डायग्राम इस तरीके से, ये इसका कैसे हम करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराता हूं। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कराएंगे इसमें बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग।